नियोजन नीति को लेकर झारखंड में सियासी बवाल अभी भी जारी है। विधानसभा में बजट सेशन में विपक्षी बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायक भानु प्रताप ने हेमंत सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि एलपीजी की कीमत बढ़ने पर उन्होंने मोदी सरकार का बचाव किया है। हमको तो लगता है ये सर्वे ही पूरा फर्जी है। 2 ऑप्शन आपने दिया था। एक ऑप्शन दिया था कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और एक ऑप्शन दिया था कि क्या 2016 से पहले का नियोजन नीति हम लागू करें। अब ये विषय अगर किसी भी छात्र से पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपके भविष्य को, आपके उम्र को समाप्त कर दिया जाए, तो कौन सा स्टूडेंट ऑप्शन में उसको चूज करेगा, आप हमको बताइए। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रश्न का जवाब ऐसा आना है अगर सर्वे हुआ है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे फर्जी है और ये सरकार फर्जी है। सरकार और सर्वे दोनों फर्जी। सर महंगाई को लेकर एक सवाल है। आज सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि यही तो तोहफा है होली का जनता को। देखिए, जब पूरा देश और दुनिया आज मंदी के दौर से गुजर रहा है, आप अपने पड़ोसी मुल्क को जब देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, और वहाँ से अपने देश को देखेंगे, उस दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे आज भी पूरे दुनिया में सबसे कम महंगाई हमारे देश में। ये कोविड काल पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया था, लेकिन मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में आज हम अपने देश को आर्थिक बलबूता पर खड़ा किए हैं और दुनिया के 3rd इकोनॉमी के तरफ इस देश को हम बढ़ा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर थोड़ा गैस पे, थोड़ा पेट्रोल पे बढ़ता है तो दुनिया के ग्लोबलाइजेशन में हम इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते। वास्तव में महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के परिप्रेक्ष्य के नज़र से जब हम अपने देश को देखेंगे तो अब हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं। वहीं बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने छात्रों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग की है। आप कह रहे हैं कि हम 16 के आधार पर करेंगे। रघुवर सरकार ने तो उसी आधार पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी, नौकरी दिया। तो आज आप जो कह रहे हैं 3 साल, 3.25 सालों में 10 लाख से ज्यादा जो नौजवान अब फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है, उनका क्या होगा? मैं तो सरकार क्या हेमंत सोरेन उनके बाल बच्चों की चिंता करेंगे? मैं तो आग्रह करता हूँ हेमंत सोरेन से कि जरा भी आप में शर्म हया है तो कम से कम 5 साल आयु सीमा में छूट दीजिए, ताकि 2 साल कोरोना ने खाया और 3 साल, 3.25 साल हेमंत सोरेन ने बर्बाद किया। तो फॉर्म भरने के लायक रहे कम से कम नौजवान, नहीं तो झारखंड के नौजवान आपको कभी माफ करने वाले नहीं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार के प्रस्तावित नए नियोजन नीति की तारीफ की है। गुप्ता ने कहा कि जल्द ही नई नियोजन नीति लागू कर दी जाएगी। नियोजन नीति आएगी राज्यहित में और कैबिनेट की बैठक है, उसमें बहुत चीजें आ जाएंगी। 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति को लागू करने को लेकर हेमंत सरकार ने नाक का सवाल बना दिया है, लेकिन ये कानून अदालत के सामने टिक नहीं पाया। अब झारखंड के लाखों छात्रों का जीवन बीच मझधार में फंस गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।